जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, यानी हिमालय के पार तिब्बत और चीन की बात करते हैं। चीन का परंपरागत नया साल 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। चीनी परंपरागत वर्ष का कैलेंडर कुल 12 जानवरों की राशि पर चलता है। चीनी राशि चक्र या शेंग जियाओ के अनुसार हर व्यक्ति किसी न किसी जानवर राशि का है। आप किस जानवर की राशि के हैं और आपका क्या स्वभाव होगा और आपके किस राशि के जानवर से मित्रता होगी, यह सब आपको मैं बताऊंगा। और एक बात और कि चीन में इस साल जो कि शुरू हुआ है उसमें लोग अधिक से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आखिर इस साल लोग चीन के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा करना चाहते हैं, यह भी बताऊंगा। और चीनी नए साल के बारे में भी, और यह भी कि जानवरों की जो राशि चक्र है उसमें क्या स्वभाव है, यह सब विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि संसार भर में नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। भारत और नेपाल में संवत्सर नव वर्ष भी चलता है, जबकि चीन समेत कुछ देशों में परंपरागत नव वर्ष भी चलता है। और इस साल 2024 में 10 फरवरी से यह शुरू हुआ है। यह साल ड्रैगन वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी फरवरी 2025 तक ड्रैगन वर्ष के रूप में इसे माना जाएगा। चीनी नव वर्ष वह त्योहार है जो पारंपरिक चीनी चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता है। नववर्ष की तिथि हर साल बदलती रहती है, लेकिन हमेशा 21 जनवरी से 20 फरवरी की अवधि के बीच पड़ता है। इस परंपरागत रूप से देवताओं और पूर्वजों का सम्मान करने का यह समय होता है। यह लोगों को दावत देने और परिवार के सदस्यों से मिलने का भी समय होता है। वैसे 1912 में चीनी सरकार ने चीनी नववर्ष और चंद्र कैलेंडर की बजाय सरकारी कामकाज में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी को नए साल की आधिकारिक शुरुआत होती है। 1949 के बाद चीनी नववर्ष का नाम बदलकर बसंत महोत्सव कर दिया गया और इसे राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अवकाश के रूप में सूचीबद्ध भी कर दिया गया। चीन में इसे लूनर न्यू ईयर कहा जाता है, क्योंकि यह चांद की गणना पर आधारित नव वर्ष है। चीन के अलावा ताइवान, वियतनाम, मंगोलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड आदि में भी चीन की तरह इसी समय नया साल मनाया जाता है। इन देशों में नए साल के समारोह आजकल भी चल रहे हैं। कुछ देशों में तो लोगों को नए साल पर 1-1 हफ्ते की छुट्टियां भी मिलती है। और ये कह सकते हैं कि संसार की लगभग 20% जनसंख्या इसी नववर्ष को मनाती है। चीनी ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 2024 ड्रैगन का साल है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस साल में चीन को बड़ी संख्या में बच्चों के जन्म होने की उम्मीद है। इससे पहले का साल चीन में खरगोश वर्ष के रूप में मनाया गया था, जो कि 9 फरवरी 2024 को समाप्त हुआ। इसके बाद वर्ष ड्रैगन प्रारंभ हुआ, जो कि माना जाता है कि 28 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसके बाद नए दूसरे जानवर के नाम पर वर्ष शुरू होगा। खरगोश वर्ष के बारे में चीनियों की मान्यता है कि जो बच्चा उस साल जन्म लेता है वह काफी शांत और विचारवान होता है। चीनी चंद्र नववर्ष दिवस पर हर साल पारंपरिक चंद्र सौर चीनी कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के बीच पड़ता है। और यह दूसरी अमावस से यह वर्ष शुरू होता है। चीन का हर नया साल की जो राशि होती है वह किसी न किसी जानवर के नाम पर होती है। यह राशि चक्र चीनी नववर्ष के जानवर चंद्र कैलेंडर के अनुसार 12 साल के चक्र का पालन करते हैं। प्रत्येक चंद्र नव वर्ष की शुरुआत एक नया जानवर इस नए चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक सभी जानवरों का 1 वर्ष पूरा नहीं हो जाता है, और फिर चक्र खुद इसको दोहराता है और यह लगातार चलता रहता है। ये 12 चीनी राशियां जिन जानवरों के नाम पर आती हैं उनमें
सुअर, कुत्ता, मुर्गा, बंदर, बकरी, घोड़ा, सांप, ड्रैगन, खरगोश, चीता, बैल और चूहा शामिल हैं। जबकि चीन में बिल्ली के नाम पर कोई वर्ष नहीं है, जबकि इसमें बिल्ली का उल्लेख भी होता है। चीनी नववर्ष में ये जानवर कैसे शामिल हो गए, इसके बारे में अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि आखिर ये जानवरों का महत्व क्या है। चीनी राशि चक्र में हर जानवर का अपना भाग्यशाली रंग, संख्या और दिशाएं होती है। वैसे इस मान्यता में भी लोगों का जीवन 5 तत्वों से प्रभावित माना जाता है, जिसमें लकड़ी, आग, पृथ्वी, धातु और पानी शामिल है। जैसे भारतीय जीवन तत्वों में रूप में धरती, आकाश, पानी, आग और हवा को मान्यता मिली हुई है। चीनी हर राष्ट्र के लिए एक प्राकृतिक प्राणी निर्धारित किया गया है। साल 2024 चीनी नववर्ष ड्रैगन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पारंपरिक चीनी संस्कृति में ड्रैगन शुभ, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। ड्रैगन पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। वर्ष 1984 से 2043 के बीच 60 वर्ष के चक्र में हर राशि के प्राकृतिक प्राणी का 5 बार बारी बारी से हर वर्ष आगमन होता है। यानी 1984 से शुरू होकर हर वर्ष चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़े, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर के क्रम अनुसार इसी रूप में वर्ष इंगित होते हैं, पहचाने जाते हैं। चीन की इन राशियों का अलग अलग व्यक्तित्व भी है। चीनी राशि चक्र जानवरों के ज्योतिषी और सांस्कृतिक अर्थ भी हैं। चीनी लोग प्रत्येक जानवर के चिन्ह को कुछ विशेषताओं के साथ जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी वर्ष में पैदा हुए लोगों का व्यक्तित्व उस वर्ष के जानवर जैसा होता है। शादी विवाह में भी प्राथमिकता में यही पशु राशि देखी जाती है। हिंदू में जैसे जन्म कुंडली मिलाई जाती है, उसी तरह चीनी समाज में यह देखा जाता है कि किस राशि के पशु आपस में रह सकते हैं। प्रत्येक चंद्र नववर्ष जानवर की विशेषताएं इस तरह हैं और इस क्रम में पहले नंबर चूहा आ जाता है। 1984, 1996, 2008 और 2020 में चूहा वर्ष था और इसमें माना जाता है कि चूहा तेज तर्रार, साधन संपन्न, बहुमुखी और दयालु होता है। चूहे के वर्ष में जन्म लेने वाले लोग आत्मा में बहुत उदार, संवेदनशील और रचनात्मक माने जाते हैं। चूहे दूसरों से प्रशंसा नहीं चाहते हैं और संग्रह करने तथा बचत करने में अच्छे होते हैं। हालांकि वे स्थितियों और अपने आसपास के लोगों के बारे में अत्यधिक निर्णय लेने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके बाद क्रम आता है बैल का। 1985, 1987, 2009 और 2021 बैल का वर्ष था। बैल मेहनती, भरोसेमंद, मजबूत और दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं। बैल राशि के लोग विशेष रूप से धैर्यवान, वफादार, दोस्त और कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे अक्सर अपने मैत्री समूह में नेतृत्व करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वे परिवर्तन के प्रति जिद्दी और अनम्य होते हैं। इसके बाद बाघ का नंबर है। बाघ का जो वर्ष था वो था 1986, 1998, 2010 और 2022। बाघ बहादुर, आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और अप्रत्याशित होते हैं। बाघ राशि के लोग अक्सर भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और अपने हितों के प्रति बहुत भावुक होते हैं। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि उन्हें कभी कभी विद्रोही के रूप में देखा जा सकता है। वे लापरवाह भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बाधा के बाद उठ जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। बाघ के बाद आता है खरगोश। 1987, 1999, 2011 और 2023 ये खरगोश वर्ष था। इस राशि के लोग शांत, शिष्ट, दयालु और जिम्मेदार माने जाते हैं। खरगोश दयालु होते हैं, विनम्र होते हैं और उनमें जिम्मेदारी की गहरी भावना होती है। वे काम को गंभीरता से लेते हैं। वे आत्म अनुशासित और दृढ़ निश्चय होते हैं। चीनी किंवदंती के अनुसार चंद्रमा देवी चांगई के पालतू जानवर के रूप में एक खरगोशी है। यह वर्ष 2024 जैसे कि मैंने पहले भी कहा ड्रैगन वर्ष है। 1988, 2000, 2012 के बाद 2024 यह वर्ष है और ड्रैगन राशि के लोग आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और उत्साही होते हैं। चीनी संस्कृति में एक पौराणिक प्राणी ड्रैगन को एक बहुत ही भाग्यशाली और शक्तिशाली माना जाता है। इस चक्र में इस जानवर के रूप में उसको देखा जाता है।
इस राशि के लोग महत्वाकांक्षी सपने देखने वाले होते हैं और जीवन भर रोमांच की तलाश में रहते हैं। हालांकि वे थोड़े अप्राप्य होते हैं क्योंकि वे रहस्यमय और गुस्सैल हो सकते हैं। अगला साल 2025 सांप का वर्ष है। 1990, 2001, 2013, 2025 इनका वर्ष है और फिर 12 साल बाद आएगा। सांप रहस्यमय बुद्धिमान होते हैं। चीनी संस्कृति में सांपों को छोटे ड्रैगन के रूप में देखा जाता है, इसलिए उनके एक समान पौराणिक अर्थ होते हैं। सांप के वर्ष में जन्म लेने वाले लोग आदर्शवादी और दिल से उत्साही होते हैं। वे बहुत दृढ़ निश्चयी भी होते हैं और हर चीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। और फिर क्रम है घोड़ा वर्ष का। 1990, 2002, 2014 और 2026 में अब यह वर्ष आएगा। घोड़ा सक्रिय और ऊर्जावान होते हैं। अश्व वर्ष यानी घोड़ा वर्ष में जन्म लेने वाले लोग ऊर्जावान होते हैं, स्वतंत्रता का पीछा करते हैं। मित्रता बनाने की उनकी स्वाभाविक क्षमता उन्हें आपस में रहने में महान बनाती है, लेकिन कभी कभी उन्हें रहस्य छुपाने में कठिनाई हो सकती है। वे कभी भी समर्पण नहीं करते हैं और खुद को अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। इसके बाद है बकरी का क्रम। 1991, 2003 और 2015 इनका साल था और अब होगा 2027। बकरी शांत, सौम्य और सहानुभूतिपूर्ण होती है। बकरी की तरह के लोग भी सौम्य और शालीन होते हैं। हालांकि निष्क्रिय होने के कारण वे कभी कभी किसी से असहमत होने पर बोलने में असफल हो सकते हैं। वे धैर्यवान और दयालु होते हैं और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। इसके बाद क्रम है बंदर राशि का। बंदर 1992 में था, फिर 2004 और 2016 और अब होगा 2028। बंदर तेज, चतुर और जिज्ञासु होते हैं। बंदर वर्ष में जन्मे लोग बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं। उनमें जीवन के प्रति उत्साह होता है और दूसरों की परवाह है और वो अनंत जिज्ञासा उनमें होती है। इसके बाद होता है मुर्गा वर्ष। 1991, 1993, 2005 और 2017 में था और अब यह आएगा 2029 में। मुर्गा चौकस, मेहनती और साहसी होते हैं। मुर्गे महान योजनाकार होते हैं और भविष्य के बारे में काफ़ी समय तक सोचते हैं। ज़्यादातर सटीकता के साथ वे बहुत सहानुभूतिशील होते हैं और समझ सकते हैं कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है। उन्हें महान दोस्त और चालाक दुश्मन बनाता है। मुर्गे रचनात्मक होते हैं। इसके बाद है कुत्ता। कुत्ता वर्ष 1982, 1994, 2006, 2014 के बाद अब 2030 में आएगा। कुत्ता राशि के लोग प्यारा, ईमानदार और विवेकपूर्ण होते हैं। जिस तरह से मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ते को मानता है, उसी तरह कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए लोग भी वफादार होते हैं। उनमें न्याय की प्रबल भावना होती है। वे कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें महत्व दिया जाता है। विश्वास बनाने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में उनके समय लग सकता है, लेकिन वे सतर्क रहते हैं। हालांकि एक बार वे रिश्ते में खुशी महसूस करते हैं तो वे हमेशा ईमानदार और विश्वसनीय बने होते हैं। और इसके बाद आता है सुअर का वर्ष। 1995, 2007, 2019 के बाद अब यह आएगा 2031 में। सुअर दयालु, उदार और मेहनती होते हैं। सुअर तार्किक, विचारक और प्रभावशाली समस्या के समाधानकर्ता होते हैं। वे जल्दी अपना आपा खो सकते हैं, लेकिन दयालु होते हैं और अच्छी तरह से संवाद करते हैं, जिससे वे अपना दोस्त बनाते हैं। इसी तरह चीनी राशि कैलेंडर में पहिया, जिसमें सभी 12 जानवर शामिल हैं, किंतु बिल्ली का वर्ष नहीं होता है, जबकि राशि चक्र में बिल्ली का भी उल्लेख होता है। वैसे जो आपके सामने एक सारणी दिख रही है, उसमें 1924 से लेकर 2043 तक के वर्ष दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस राशि के जानवर बनते हैं। इसके अलावा अगली वीडियोस में इस चीनी वर्ष का यह इतिहास क्या है और इसके अलावा किस राशि के जानवर एक दूसरे से दोस्ती हो सकती है और क्या उनके शादी किस में हो सकती है, यह सब मैं जानकारी दूंगा। वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके इस प्रयास से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सकूंगा। मिलता हूं जल्दी ही, तब तक जय हिमालय,
जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।